नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब बढ़िया होंगे। और हम छोटू को नमन से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल साथी क्रैश कोर्स पर। ठीक है, अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप सबको पता है कि क्लास 10 में हिंदी 100 नंबर से पूछे जाते हैं। कितने नंबर से? 100 नंबर से हिंदी पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे स्कूल या फिर कोचिंग में होता है क्या कि हिंदी को कंप्लीट नहीं कराया जाता है। ठीक है, और मतलब हिंदी को इजी सब्जेक्ट लोग मान जाते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ी भूल करते हैं और जिससे कि हिंदी में लोग अच्छे नंबर नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, अब देर आप लोग को नहीं है। ठीक है, हम आप लोग को क्रैश कोर्स के ज़रिए मैं हिंदी पढ़ाने का काम करूंगा, ध्यान रखिएगा। और 100 नंबर में 100 नंबर लाने का बस हम एक आप लोग को सामने प्रयास करेंगे। आप लोग अगर लिखेंगे, अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा 100 नंबर, है ना। तो चलिए, देर किस बात की। ठीक है, मैं इससे पहले भी मैं वीडियो 1 2 3 7 चैप्टर तक पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ 8 चैप्टर। कितना? 8 चैप्टर, 8 को चर्चा करने वाले हैं। जो आप लोग के यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जीत जीत में निरखत हूँ। क्या? जीत जीत में निरखत हूँ। जिनका लेखक कौन है? ठीक है, जीत जीत में निरखत हूँ जिनका लेखक है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। ठीक है, हम सब आप लोग को 2 नंबर वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं हिंदी में, जो आप लोग को 2 नंबर से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। फिर गद्यांश दिखा देंगे, फिर है सारांश को लिखाएंगे। ठीक है, इसमें मैं बारी बारी से वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, अगर आप लोग बंद करके देखिएगा तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। साथ ही आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए, देर ना करेंगे, हम प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, थोड़ी सी हम बड़ा करेंगे और प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। चलिए, आप लोग अगर आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। कौन कौन से इनका बजाना, मतलब आप लोग अगर पढ़े होंगे इस किताब में तो आप लोग को पता होगा कि जो बिरजू महाराज थे वो आप लोग को सितार बजाने में बहुत माहिर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य को बजाना जानते थे। ठीक है, कौन कौन से बाजा को बजा लेते थे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मतलब सिंगिंग वाला लाइन है जो आप लोग यहाँ पर ये बजा लेते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर बहुत ही सटीक है। देख सकते हैं आप लोग, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम और बांसुरी तीनों बजाते थे। क्या? तीनों बजाते थे। गटार सितार को ही बजा लेते थे, गटार को ही बजा लेते थे, हारमोनियम और बांसुरी तीनों का क्या थे? ये बजाने वाले थे। ठीक है, तीनों वाद्य को बजाने वाले थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 1 बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए ताकि आप लोग को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। चलिए, प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा ये भी है। ठीक है, बस आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 2 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कहते हैं कि किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, किसके साथ में नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसका उत्तर होगा शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार सर्वप्रथम, है ना, सबसे पहले इनका प्रथम पुरस्कार मिला। कहाँ मिला? सबसे पहले इनका पुरस्कार मिला। इनके एक चचा जी का नाम था शंभू और बाबूजी इनके साथ में थे। और साथ ही जब नाचते थे, बजाते थे, नाच गाना करते थे शंभू महाराज, आप लोग को पता होगा। ठीक है, सॉरी हाँ, बिरजू महाराज भी। ठीक है, ये सब क्या करते थे? नाच गाना करते थे, वाद्य बजाते थे। ठीक है, तो इसमें इनको पहले बार पुरस्कार किनके साथ मिला है पूछा है, तो यहाँ उनको चचा के साथ और इनके बाबू के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा कर लेते हैं। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से, ठीक है, बिरजू महाराज जी का क्या संबंध रहा है। ठीक है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका उत्तर कहता है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ में हुआ था? लखनऊ में। आप लोग देखे होंगे बिरजू महाराज का जन्म कहाँ होता है? लखनऊ में होता है, रामपुर। ठीक है, रामपुर में महाराज जी का, ठीक है, अत्यंत समय व्यतीत हुआ। ठीक है, वह एवं यहाँ विकास का, ठीक है, सुअवसर मिला था इनका। ध्यान रखिएगा, जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज जी का कहाँ? इनका लखनऊ में जन्म होता है। ठीक है, और रामपुर में खूब, मतलब यहाँ पर रहते थे। क्या? रामपुर में खूब रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक जगह फेमस होता है ना, इसी प्रकार से इनका भी एक जगह फेमस था। ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका रामपुर में क्या था, जगह फेमस था। साथ ही इनका विकास का सुअवसर मिला था। क्या? यहाँ से विकास देखें कि यहाँ से हमको विकास हो रहा है। हर व्यक्ति वहाँ पर पसंद करेगा जहाँ से जिनको विकास होगा, है ना। चलिए
चर्चा करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। चार नंबर प्रश्न देखेंगे। कहते नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वह किससे संपर्क किए, किनके से संपर्क किए। ठीक है, संपर्क में ध्यान रखिएगा। शिक्षा की देखिए जो नृत्य डांस के लिए, ठीक है, डांस के लिए बिरजू महाराज जी कौन से संस्था में गए, ठीक है, और वहाँ किन से संपर्क किए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। नृत्य की शिक्षा के लिए पहल थी बिरजू महाराज जी की दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम से जुड़े। ठीक है, यहाँ पर जुड़े होगा, ठीक है, गलती लिखाया है यहाँ पर, जुड़े और वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए थे। ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले बिरजू महाराज ने दिल्ली में गए थे। दिल्ली में जाकर के हिंदुस्तान डांस म्यूजियम का ज्वाइन किए थे। यहाँ उन्होंने निर्मला जी और जोशी जी से संपर्क किया। निर्मला जोशी जी से संपर्क करते हैं, किनको से, निर्मला जोशी जी से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5वां देखेंगे, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझा कर लिखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है, बिरजू महाराज जी की कला के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक है, तो इसके समझा करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझा सकते हैं और लिख सकते हैं। हालांकि चलिए इसके उत्तर पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कि बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे, डांस करने में बहुत माहिर थे। क्या थे, डांस करने में बहुत ही माहिर थे। ध्यान रखिएगा। वे नाचने की कला में मर्मज्ञ थे। ठीक है, बचपन से नाचने का अभ्यास करते हुए और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मिलित था। जो बिरजू महाराज थे वो नाच गाना में, ठीक है, नाच गाना में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, कह सकते हैं। ठीक है, ये बचपन से ही कला में जाना चाहते थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बच्चा से ही, ठीक है, बहुत मतलब इनका डांस में शौकीन था, कला में शौकीन था, इसलिए इनका भी आज भर देश भर में पूरा हम लोग सम्मानित करते हैं। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन इनका सही लक्षण था। देखिए ढेर व्यक्ति होते हैं कि मतलब कमाने के उद्देश्य से चाहे और कुछ प्रकार से डांस करने की सोचते हैं, तो इनका बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा उपलक्ष्य नहीं था। इनका लक्ष्य था कि हम इसमें कला प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को हम अपने तरफ आकर्षित करें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, कलकत्ते। ठीक है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कलकत्ता के दर्शक जो इनको प्रशंसा करता है, अगर आप लोग किताब में देखे होंगे, ठीक है, कलकत्ता के दर्शकों ने बिरजू महाराज का नर्तक के इतना मतलब इसको प्रशंसा किए, इससे बिरजू महाराज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर, कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की। ठीक है, तमाम अखबारों में छा गए। वहाँ से इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उस समय से नियंत्रण आगे बढ़ते रहे। जब बिरजू महाराज जी कलकत्ता गए थे तो कलकत्ता में उनको एक चीज़ मिला था। ध्यान रखिएगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कलकत्ता में उनको एक चीज़ मिला था। क्या, कांग्रेस। ठीक है, क्या, कॉन्फ्रेंस में डांस किए थे। क्या, कॉन्फ्रेंस में नाचे थे और वहाँ से वहाँ के ऑडियंस बहुत इनको पसंद किया। क्या, वहाँ का ऑडियंस बहुत इनका पसंद किया और वहाँ से इनका जीवन क्या हो गया, एक नया मोड़ आ गया। ठीक है, इनके जीवन में एक नया मोड़ आया और उस समय से नियंत्रण आगे बढ़ते रहे, पूरे अखबार में छा गए, पूरे लोग इनका प्रशंसा करने लगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर पर चर्चा करते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जंज किससे मानते थे। कहते हैं बिरजू महाराज जो सबसे बड़ा अपना जंज किनको मानते थे, इसका उत्तर देखेंगे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जंज अपनी अम्मा को मानते थे। क्या, अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी को अच्छाई के बारे में पूछते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का कायम भी किया था। इनकी सबसे बड़ा बाधा जो थी ना, इनकी अम्मा थी। कौन थी, इनको अम्मा थी। ठीक है, इनके जो बाबूजी थे, इनके बाबूजी के तुलना में, ठीक है, ये अपने बाबूजी से तुलना करने में लगे रहते थे। ठीक है,
और काम किया करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुलना करके इनके निखार लाने में कायम रखते थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर हो गया, 7 नंबर 8 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं इसका जरा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, संगीत भारत। ठीक है, संगीत भारत में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारत में, ठीक है, इनका दिनचर्या कैसा रहा, इस पर चर्चा करते हैं। उत्तर इसका देखेंगे, कहता है कि संगीत भारत में प्रारंभ में 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये मिले थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। कहाँ में रहते थे? दरियागंज में रहते थे। वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर का बस पकड़ कर संगीत भारतीय पहुँचते थे। संगीत भारतीय में उन्होंने प्रदर्शन का अवसर काम मिलता था। ठीक है, अतः दुखी होकर नौकरी छोड़ दिए। एक बार समझाने की कोशिश करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि जो संगीत भारतीय में बिरजू महाराज का दिनचर्या कैसा रहा, तो ध्यान रखिएगा, संगीत भारतीय में उनको मात्र 225 रुपया दिया जाता था। कितना? 225 रुपया दिया जाता था। उस समय जब इनको संगीत भारत ज्वाइन किए थे, ध्यान रखिएगा, तब वो दार्जिलिंग में रहते। कहाँ? दरियागंज में रहते थे। ठीक है, वहाँ से प्रत्येक दिन 9 नंबर वाला बस पकड़ करके और ये भारतीय संगीत में पहुँचते थे। ठीक, कहाँ पहुँचते? भारतीय संगीत में पहुँचते थे। ठीक है, भारतीय संगीत में उन्होंने प्रदर्शन का अवसर अच्छा मिला, लेकिन दुखी होकर के इस नौकरी को क्या कर दिए थे? तो छोड़ दिए थे। दुखी होकर के नौकरी को क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर का देखेंगे। कहते हैं कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? ठीक है, उत्तर, बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कितना? 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते थे। क्या आप विवाह करना अपनी गलती मानते थे? लेकिन बाबू की मृत्यु के बाद माँ घबरा कर जल्दी से शादी कर दी। शादी को, ठीक है, शादी को नुकसानदेह मानते थे। इन्होंने शादी के नुकसानदेह मानते थे, विवाह की वजह से नौकरी करते थे। ध्यान रखिएगा, एक बात बता दें आप लोग को, ठीक है, बिरजू महाराज का विवाह करने का एक कारण था कि इनके पिताजी जो क्या हो गए थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो गया था। इससे इनको अम्मा घबरा गए थे। इसी वजह है कि इनको उम्र जो है इनको 18 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दिया गया था। और इस शादी को सबसे बड़ा क्या मानते थे? नुकसानदेह मानते थे। ठीक है, और विवाह की नौकरी करने का वजह और डांस करने का वजह तो सिर्फ और सिर्फ क्या था? इनका विवाह था। ध्यान रखिएगा, इनका क्या था? विवाह था। चलिए 10 नंबर पर बात कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न बड़ा ही आप लोग को महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? इनका संक्षिप्त परिचय दे। देखिए पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु, ठीक है, उनके बाबूजी थे। कौन थे? बाबूजी थे। ठीक है, वे अच्छे स्वभाव के थे। ठीक है, वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। ठीक है, उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उस समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, महाराज को तालीम बाबू ने भी दिया। ठीक है, तालीम महाराज को, ठीक है, तालीम बाबू ने ही दिया था। तो ध्यान रखिएगा, एक बात बता दें, इनका गुरुजी कोई नहीं थे, बल्कि इनका गुरु रहे, इनका पिताजी ही रहे। ठीक है, ये 9.5 साल के थे तभी इनका पिताजी के क्या हो गया था? ठीक है, मृत्यु हो गया था। ठीक है, और सारी बात कारभार जो बात सिखाया गया था, मेरे अपने बाबूजी के जितना भी कारभार था सब इन्होंने संभालने का प्रयास किया था। ध्यान रखिएगा, क्या? सब इन्होंने ही प्रयास किया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका गुरुजी कौन थे? इनका बाबूजी ही गुरु थे। चलिए 11 नंबर पर बात कर लेते हैं। सब आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालें। ठीक है, शंभू महाराज और बिरजू महाराज के संबंध कैसा था, इस पर चर्चा करना है। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे
आगे भारतीय कला केंद्र में उनका संबंध मिला, ठीक है, सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया, ठीक है। शंभू महाराज उनके चचा थे, बचपन से महाराज, ठीक है, महाराज को, ठीक है, उनका मार्गदर्शन मिला। अच्छा एक बात बताइए हमको जरा, अभी पीछे ही बताया था कि शंभू महाराज कौन थे, चचा थे, ठीक है। तो इनका बचपन में ही चचा का सपोर्ट मिला, ठीक है, और चाचा के सपोर्ट से ही आज जो भी कला केंद्र में कार्य करते थे, डांस नाच में काम करते थे, सब इन्हीं का क्या है वजह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, ठीक है। रामपुर के नवाब की नौकरी छोड़ने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, ठीक है, महाराज जी, और यहाँ छोड़े तो हनुमान जी पर प्रसादी चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं जरा देखेंगे। इसका उत्तर देखेंगे, रामपुर के नवाब की नौकरी छोड़ने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में, ठीक है, नवाब साहब यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी, बाबूजी नौकरी छोड़ने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे, ठीक है, प्रसाद मांगते थे, ठीक है। नौकरी छोड़ने, ठीक है, नौकरी से जाने छुट्टी, इसलिए हनुमान जी को, ठीक है, प्रसाद चढ़ाया, ठीक है। देखिए जो रामपुर का नवाब रहता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, रामपुर के नवाब के यहाँ इनके पिताजी भी क्या करते थे, डांस करते थे, ठीक है, ये भी डांस करते थे। बिरजू जी, इनका पिताजी के मृत्यु के बाद से अब इनका काम हो गया डांस वांस करना, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर इनको बहुत परेशान रहते थे, ठीक है, इस काम को लेकर के, ठीक है। तो इनको पिताजी ही मन्नत मांगे थे कि अगर जिस दिन हमको नौकरी छूटेगा ना, उस दिन हम क्या चढ़ाएंगे, हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाएंगे, इसीलिए हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, 13 नंबर पर बात करते हैं। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क पाते हैं? आज के नर्तक और पहले के नर्तक में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे, कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था, कम जगह में गलीचे पर गड्ढा खांचा इत्यादि होने के बावजूद, ठीक है, बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के, ठीक है, आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं और चर्चा का विषय बनाते हैं। देखिए पहले लोग कला को अपना क्या मानते थे, ठीक है, अपना एक शौक मानते थे, ठीक है, उत्साह मानते थे। लेकिन आज व्यक्ति क्या हो गया है कि आज इनमें गलत थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, एक दूसरे व्यक्ति को क्या होता है कि खोजते हैं गलती, ठीक है, और गलती खोज करके उस पर चर्चा करते हैं। गाते उते कुछ भी नहीं है, चाहे करते नाचते कुछ नहीं है। आज लोग एक दूसरे को कॉपी करता है, आप लोग गाना में देखें ना कितना कॉपी होता है। चलिए 14 नंबर पर बात कर लेते हैं। 14 नंबर देखेंगे, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, ठीक है, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्रसंग की वर्णन करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए कहता है कि जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदाई समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वां किया जाए, ठीक है, समझे। इनके पिताजी के जब मृत्यु हुआ था तो क्या हुआ था कि इनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि जो कार्यक्रम होता है, ठीक है, वो काम कर सके बिरजू महाराज जी, ठीक है। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन्होंने 2 प्रोग्राम में 500 रुपये इकट्ठा किया। तब 10वां और 13वीं की ऐसा हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय था।
देखिए जब महाराज जी का पिताजी का मृत्यु होता है तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर इनका मृत्यु होने के बाद ही इनका पर दुखद समय हो जाता है, क्योंकि 9 साल में इनके पिताजी की मृत्यु हो गया था। साथ ही इनका पास घर में इतना पैसा नहीं था कि ये अपने पिताजी को कार्य कर सके, ठीक है, काम जो होता है, काम दशमावत होता है, वो काम कर सके, ठीक है। इन्होंने उस स्थिति में जाकर के 2 प्रोग्राम करते हैं जिसमें इनको 500 रुपया मात्र मिलता है। कितने? 500 रुपया मिलता है, जिससे जाकर के पूरे अपने पिताजी को काम करते हैं, ठीक है। और काम करके और मतलब अपने क्या कहते हैं उसको हटाते हैं, जो कार्य कठमत होता है उस चीज़ को पूरा करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे इनकी हालत थी, ठीक है। तो इससे दुखद समय क्या हो सकती है। चलिए, मैं 1 से लेकर के 14 तक प्रश्न करवाया हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए तो मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में हिंदी के साथ, ठीक है। अगले चैप्टर पर बात करेंगे, 9 पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।